On every pocket of the Indian internet, you will definitely see this guy. Aditya Kulshrestha aka Kullu. तन्मय भाई के साथ रहता है, तू आके भाई के साथ रहता है, तेरी खुद की ऑडियंस कभी नहीं बनेगी। And today we are going behind the scenes of his biggest show in Delhi. चलो माइक टेस्ट करा दो, फटाफट एंट्री चालू करो यार। The people that are coming, are they coming for stand-up? Are they coming because of the internet things that you're doing? Yeah. Are they coming for the Tanmay React thing? या फिर they another sort of like your personal likeness that has been going on before? So most of the people who come, they come because of so many things I do. I do Tanmay Reacts, maybe they have seen me in a podcast, maybe they resonate with my Instagram material. मेरा stand-up तो content is very less on. हाँ, मैं हर हफ्ते 2 रिएक्ट वीडियोस आते हैं, हफ्ते में 3 पॉडकास्ट में चला ही जाता हूँ, कि सबके शोज में चला जाता हूँ, कोई कॉमेडियन शो बनाता हूँ, तो दे हैव सीन मी एवरीवेयर, दे हैवंट सीन माय स्टैंड अप, तो वो आते हैं कि ओके नाउ वी शुड सी द रियल आर्ट ऑफ दिस गाय। तो मेजरली दे डोंट कम फ्रॉम माय स्टैंड अप वीडियोस, सो स्टैंड अप इज वन पार्ट ऑफ what I do. For me, my stand-up is the utmost priority. But for my audience, they want me to do different kind of things. They're like, हाँ stand-up भी करते हो, लेकिन अलग चीजें भी करो। So just for context, me and Kullu don't know each other that well. Back in the day, we did a couple of app promotions together because of being in the same comedy circuit. And then he was nice enough to let me open for him a couple of times. कल तूने नहीं, हाँ मतलब 2-3 रील निकल जाएंगे ऐसे। कल तूने देखा था बगल इधर वाले साइड पे 4-5 अंकल बैठे हुए थे, उनने भैंचो वो विंग खुलने ही नहीं दिया। उनने वो हंसे ही नहीं पूरे टाइम। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि इतने लोग पूरे हंस रहे थे और ये वाले कुछ नहीं हंस रहे, क्योंकि अब वो आगे वाला ही नहीं हंस रहा तो पीछे वाले क्या हंसे। हाँ ये ठीक है। थोड़ा तो imposter syndrome होता है यार ऐसे situations में. Also, because I haven't done stand-up for a couple of years now, I could relate to what those guys were talking about, but I couldn't contribute. पहले तो स्टैंड अप का ये टेम्पलेट था ना कि एक वीडियो डाल दी 3-4 साल में और वो वीडियो डेफिनेटली वायरल जाएगी। हाँ। एंड उसके बाद आप टिकट बेचने लग जाओगे। दिस वाज अप अंटिल 2021, कोविड से पहले तक का। नाउ यू नीड टू बी एन इंटरनेट पर्सनैलिटी। 8 साल आई वाज डूइंग कॉमेडी सो मच, तू भी जानता है, इतने पहले से हम लोग भी जानते हैं। आई वाज डूइंग सो मच कॉमेडी, आई वाज ट्राइंग सो हार्ड कि और एक ऑडियंस बन जाए, एक कुछ लोग जाने लग जाए, सो दैट आई कैन परस्यू माय, क्योंकि कॉमेडी ऐसा आर्ट फॉर्म है ना, यू नीड ऑडियंस टू ग्रो योर आर्ट बेटर। तो मेरा तो ये था कि जो करके ऑडियंस आ जाए मैं वो करना तैयार है। तो मैंने सब किया जितना हो सकता है। मैंने इंटरनेट पे वीडियोस बनाए, मैंने पॉडकास्ट डाले, मैं रील डाले, साथ में रोपोसो वाला भी तो किया था। हम लोग क्या क्या करते थे भाई, रोपोसो के लिए लाइव, पता नहीं है ऐप थी उसके लिए लाइव जाते थे। तो मैंने मेरा था कि मैं कुछ भी करूंगा, मेरा वो प्योरिज्म कम्स फ्रॉम प्रिविलेज, कि भाई आपके पास वैसे ही ऑडियंस है तो आप कह रहे हो मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, मैं सिर्फ कॉमेडी करूंगा, मैं साल में सिर्फ 2 बार दिखूंगा, मैं साल में 1 बार दिखूंगा। ये तो वो वाली बात है ना, जब आप साल में 2 बार देख रहे हो और 2 बार जनता आपको देखना चाह रही है। मेरा था कि भाई मैं तो जो होगा वो करूंगा ऑडियंस लाने के लिए, जो होगा टू बिल्ड माय ऑडियंस सो दैट आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। हाँ, ये बहुत सही बात बोली। प्योरिज्म केम फ्रॉम प्रिविलेज। प्योरिज्म ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्रिविलेज। हम लोग तो भोपाल में रहते थे, हमारा क्या प्योरिज्म है भाई, हमारा तो ये है कि काम चल जाए किसी तरीके से, अपना भाई पैसे आने लगे, काम चल जाए, ऑडियंस आ जाए, लोग आ जाए, लोग पहचानने लगे, वही सब चीजें थी। तो मैं सब किया। That line right there is a t-shirt. Purism comes from privilege. And honestly, you wouldn't expect a comedian to say it. To your opening act of the day, Ramanch. मैं वो भी कहता था कि एज अ यंग कॉमेडियन जब आप फेमस नहीं होते हो, व्हेन यू गो ऑन टू द स्टेज, क्योंकि मैंने सबके लिए ओपन किया है, ओपन फॉर एवरी कॉमेडियन फ्रॉम 2016 टू 2022, अभी भी मैं ओपन करने चला रहा हूँ। तब आप पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है, लेकिन आप पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो किसी और को देखने आई है, उनने पैसे किसी और के लिए दिया है, उनका मन है कि उनका मेन आदमी जिसको देखना चाहते हैं वो जल्दी आ जाए। तो वो आपको बहुत हर 15 सेकंड में मौके देते हैं कि हाँ चल करके दिखा। तो यू हैव टू कन्विंस देम एट एवरी जोक। हाउ इज एक्सपीरियंस इन दिल्ली ऑडियंस? इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। पता नहीं ये स्टीरियोटाइप्स क्या बने हुए हैं दिल्ली ऑडियंस के बारे में। आई हैव नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग इन दिल्ली। आई थिंक वन ऑफ द लाइक बैंगलोर को अगर हटा ही दिया जाए, क्योंकि बैंगलोर ऑडियंस इज द बेस्ट। पुणे और दिल्ली, आई थिंक दिल्ली में मेरे को बहुत मजा आता है परफॉर्म करने में। एक तो वो है कि मैं बहुत हिंदी यूज करता हूँ अपने सेट्स में, तो वो दिल्ली में बहुत आसानी से समझ आया था। मेरे रेफरेंसेस जो हैं वो दिल्ली में बहुत बट ये बोलते हैं ना दिल्ली का डिफिकल्टी लेवल पे दिल्ली कम्स हियर बिकॉज़ कि लोग वो एटीट्यूड हंसा के वो डिफिकल्टी लेवल उनके लिए है जिनकी लैंग्वेज नहीं है, जो लिंगो दिल्ली वालों का नहीं है ना। जब तक दिल्ली, क्योंकि हम लोग नॉर्थ से आते हैं तो हमको पता है कि भाई यहाँ के लोग किस तरह की बातें एंजॉय करते हैं, तो वो इसलिए a lot of people think that Delhi is difficult, a lot of people think Mumbai is difficult,
तो मुंबई में आपके बहुत सारे देसी रेफरेंस नहीं नहीं चलते चलेंगे। हैं, ऑडियंस बहुत कॉस्मोपॉलिटन आती है, आपको पता ही नहीं कौन बैठा हुआ है ऑडियंस में, आप सेम वही जोक्स नहीं कर सकते, वो सब चीजें नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे को तो दिल्ली, आई लव दिल्ली परफॉर्मिंग। So, having this conversation with Kullu and trying to understand his journey, this question comes up that even I have struggled with. That do I just do stand up or everything else also along with it? And the answer is very different for every person out there. Like in Kullu's case, I only have seen him do so many things. Stand up, sketches, interviews, writing, podcast, movies, reactions, panel shows, vlogging, commentary, and so many other things that I haven't even heard of, but I'm sure he's doing. And in all of this, seems like he has found his place. Your persona on the internet as of now, more of a hero ka best friend, sort of a thing, right? 100%. है ना? And here you're the main guy. हाँ, तो वो shift कैसा feel? Like how do you deal with that shift? देखो आई डोंट माइंड प्लेइंग द नंबर 2 एनी टाइम, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट फॉलो करता हूँ, तो कैप्टन इज ऑलवेज द किंग, बट यू नीड स्टार प्लेयर्स ऑल्सो। So I just focus on what is my job. My job is today is I am highlighting the show. I need to be the best person on stage. If it was a lineup show and if some senior comedian of mine was here, जिसके नाम पे audience आई है, I would play a secondary character to that. You never mind that. I never mind that. I have always been under the, और मेरे को इतने लोग बोलते थे कि यार तू तन्मय भाई के साथ रहता है, तू आके भाई के साथ रहता है, तेरी खुद की ऑडियंस कभी नहीं बनेगी, तेरी खुद की आइडेंटिटी नहीं बनेगी। मेरे को पता था कि अगर जेन्युइनली मेरे में कुछ होगा जो लोगों को पसंद आएगा तो ऑलरेडी बन जाएगी वो, और तो उससे मैं जबरदस्ती इनसिक्योर हो जाऊं विद द पीपल हु हैव टॉट मी एवरीथिंग, विद द पीपल आई वांट टू शैडो एवरीवेयर, तो मैं उनसे इसलिए ना मिलूं कि भाई मैं ये माना जाएगा कि ये तो तन्मय के साथ आता है या तो ये तो जाकिर के साथ आता है, तो वो मैंने कभी थॉट रखा ही। आई ऑलवेज थिंक मैं ऐसे ही परफॉर्म करता हूँ कि आज क्या करना है, आज हीरो बनना है, आज सेकेंडरी कैरेक्टर करना है, आज पीछे खड़ा होना है। बहुत सारा होता है, बहुत बार होता है कि आप पीछे खड़े होते हो किसी वीडियो, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स योर जॉब। So what this tells me is that every day you have to play a role, and it doesn't matter what the role is, you have to play it in the best possible way to get where you actually want to be. Now on some days that role would be to make other people look good. That is the hero ka best friend. But if you play that role well and give it your best, you get to do what you actually want to, be the hero. With that, ladies and gentlemen, thank you so much for watching. If you liked this one, check out behind the scenes of the roast as well, and subscribe so that you don't miss out when we go on sets of Lie Hard.